सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, प्रियो और आनंदित होंगे। प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप सभी को इसी सुबह की प्रार्थना में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड रहे। आज आप जो भी काम करें, परमेश्वर उस काम पर बरकत और आशीष दे। आप अपने हाथों के कामों में बरकतों को हासिल करें प्रियो। ये मेरी प्रार्थना है और परमेश्वर से यही मेरा निवेदन है। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में हम सभी जन शामिल हो जाएं। और आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी को एक अच्छे वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमें एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या भाव हमारे अंदर होना चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं। अगर इस प्रकार से हम प्रार्थनाएं करेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रियो, हम देख सकते हैं कि जब पुराने नियम में हम देख सकते हैं, जब इस्राएलियों को मूसा मिस्र देश से निकाल करके ले आया, जब वो लेके जा रहा था तो परमेश्वर के समीप पहाड़ पर वो 40 दिन गया होरेब पर्वत पर प्रभु से कुछ आज्ञाएं पाने और कुछ नियम जो इसराइलियों के लिए परमेश्वर देना चाहते थे। जब मूसा परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, जब 40 दिन वो नीचे उतर के नहीं आए तो इस्राएली लोगों ने सोचा कि शायद मूसा अब नहीं आएगा, शायद अब हमारे लिए जो है कोई सहायक नहीं है। तो उन्होंने हारून को मजबूर किया और हारून ने एक सोने का बछड़ा बनाया। उन्होंने कहा मेरे लिए एक देवता बना ताकि हम उसकी आराधना करें और हम समझे कि वही हमारा जो है इस्राएल से छुड़ाने वाला परमेश्वर ठहरेगा। तो हारून ने क्या किया, एक सोने का बछड़ा बना दिया और सारी इस्राएली जाति उस बछड़े की आराधना करने लग गए और उन्होंने बोला कि यही हमारा परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से निकाला है। इस बात को सुन करके परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर को इतना इस्राएलियों पर क्रोध आ गया तो मूसा से कहा कि मूसा तू नीचे उतर जा, क्योंकि देख जिस इस्राएलियों को मैं मिस्र देश से इसने संकट से उन्हें छुड़ा करके लेके आया हूं वो बिगड़ गए, वो अन्य जो है एक देवी देवता की आराधना करने लग गए हैं। सो तू जा। और जब मूसा नीचे उतर कर आता है तो देखता है कि एक सोने के बछड़े की आराधना सारे इस्राएली कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का इतना क्रोध भड़क जाता है प्रियो, और वो क्या करता है, मूसा से कहता है कि मैं इन सारी इस्राएली जाति को नष्ट कर दूंगा और मैं तुझसे एक नया जो है जाति उत्पन्न करूंगा, एक नया क्रिएशन करूंगा, ताकि तुझसे मैं फिर से पृथ्वी को बसाऊंगा। मूसा से इस बात को परमेश्वर कहते हैं। लेकिन मूसा क्या कहते हैं प्रियो, आइए हम वचन में देखेंगे मूसा का क्या भाव है। परमेश्वर से मूसा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि हाँ सचमुच इन्होंने पाप किया, इन्हें नष्ट कर दे, या मूसा इनके लिए क्षमा मांगते, प्रार्थना करते। आइए हम वचन में देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक हम खोलेंगे और उसका 32 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, वचन में लिखा हुआ है तो भी अब तू उनका को 32 पद में लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ मूसा कह रहा है, क्या विनती कर रहा है परमेश्वर से कि प्रभु इन्होंने जो पाप किया है इनके अपराध को क्षमा कर दे, इनके गुनाहों को क्षमा कर दे। अन्यथा मूसा कितनी बड़ी बात कर रहा है कि अन्यथा जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। और मूसा परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है। क्या स्मरण दिला रहा है? 32 के 12 में लिखा है, मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में से घात करने के लिए धरती पर से मिटा डालने के लिए इस मनसा से लेकर के गया ताकि उनको जो है मिटा डाले, अपने क्रोध को शांत करे। मूसा प्रार्थना करने लग गया इसराइलियों के लिए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि प्रभु यदि इन्हें नष्ट कर देगा तो मिस्री लोग सोचेंगे कि इसी मनसा से परमेश्वर लेके गया ताकि जंगल में इसराइलियों को नाश कर दे। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है मूसा कि इन सारी जातियों को क्षमा कर दे जो इन्होंने पाप किया है, हे परमेश्वर क्षमा कर दे। और आगे क्या कहते हैं परमेश्वर का दास मूसा क्या कह रहे हैं, 13 पद में लिखा हुआ है, अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर जिनसे तूने अपनी ही शपथ खा करके ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दे दूंगा कि वे उसके पृथ्वी के अधिकारी, उस देश के अधिकारी बने। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से क्या हुआ,
उनसे कहा और पछताया। प्रियो, हम यहाँ इस वचन से सीखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को उन वायदों को याद दिलाया कि तूने अब्राहम से वायदा किया था, प्रार्थना की थी, मतलब कि एक वायदा किया था कि मैं उस जाति को, तेरे वंश को बचाऊंगा, तेरे वंश को कनान देश का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु, उसी वादे को स्मरण कर, इस बात को तू स्मरण कर कि ये इन लोगों को तू कनान देश में ले जाएगा। अन्यथा हम आगे देखते हैं कि ये लोग नष्ट हो जाते हैं अपनी गलतियों के कारण, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने इन्हें बचाया। प्रियो, इस वचन से हम आप सभी को समझाना चाहते हैं कि आज मूसा की तरह हमारे अंदर भी एक दूसरे के प्रति प्रार्थना का भाव होना चाहिए। ऐसा कोई भाई बहन हमारा है जो गलती कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हमारी प्रार्थना से प्रियो बहुत कुछ हो सकता है। हमें उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति को क्षमा पाने के लिए, उस व्यक्ति को गलत रास्ते से बचाने के लिए, उस व्यक्ति को जीवन के मार्ग पर चलाने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थनाएं करनी है। जिस प्रकार से मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और पूरी इस्राएली जाति को बचा लिया, उसी प्रकार से आज जब हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अन्य लोगों के लिए, तो प्रियो हमारी प्रार्थना से बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा, बहुत सारे लोग बच जाएंगे। मूसा ने ये नहीं कहा कि हाँ सचमुच इन्होंने पाप किया है, हाँ परमेश्वर इन्हें नष्ट कर दे। नहीं प्रियो, मूसा एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना नहीं रख रहा था, स्वार्थ उसके अंदर कोई छुपा नहीं था, बल्कि वो सच्चा प्रेम कर रहा था एक दूसरे के प्रति। आज परमेश्वर के इस वचन से हम सीखते हैं, हमें भी अपने भाई बहनों, माता पिता, पड़ोसी से, परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां या नहीं भी है जो संसारिक लोग, सबसे प्रेम करना है और उनके लिए भरसक यही प्रयास करना है। एक बोझ होना है प्रियो, प्रार्थना का बोझ। हमें गुप्त में जाकर के प्रभु से प्रार्थना करना है, अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए, ताकि हम जब आज प्रार्थना करेंगे, आज हाथ उठाएंगे प्रियो, आज एक स्टेप लेंगे, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जरूर देंगे। जिस तरह से मूसा की प्रार्थना सुन करके परमेश्वर ने उन वायदों को स्मरण किया और सचमुच इस्राएलियों को नष्ट नहीं किया, आज हमें भी परमेश्वर स्मरण करेंगे, क्योंकि वो एक सा परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है, वो सदैव हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सो वो हमारे साथ है, वो आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहन। तो मैं आज सभी को इस वचन से संदेश देना चाहती हूँ, प्रभु आज बताना चाहते हैं कि आज हमें तैयार होना है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। हमारे अंदर एक आग उत्पन्न होनी है, एक बोझ लेकर के चलना है कि अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, जो गलत रास्ते पे जा चुके, जो बेविचार में है, जो पाप में फंस चुके, जो दलदल में है प्रियो, जो नाश हो रहे हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनके लिए रो रो के प्रार्थनाएं करनी, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी, परमेश्वर से प्रार्थना करने की प्रभु इन्हें बचा ले, इनको भी नाश होने से बचा ले, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, इनको मन फिराव का आत्मा दे। जब इस प्रकार से हम प्रार्थनाएं करेंगे प्रियो, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ तरीके से जब हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देंगे और हमारा घराना, हमारा गांव, हमारा देश, लोग जो नाश होने की रास्ते पे चल पड़े हैं, बचाए जाएंगे मूसा की तरह। जैसे उसने गिड़गिड़ाया, जैसे उसने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने उसकी सुन करके उत्तर दिया, हमारी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आज की सुबह में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जितने मेरे भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का आज एक निर्णय लो प्रियो। और जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में भी बहुत बड़ी आशीष होगी, क्योंकि लिखा अय्यूब की पुस्तक में हम देख सकते हैं, अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थनाएं की तो अय्यूब को पहले से ज्यादा डबल आशीषों में परमेश्वर ने बदल दिया। सो जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर एक अनंत खुशी देता है परमेश्वर, हमें और आपको। जब आप प्रार्थना करोगे, बरकत में बदलोगे और वो लोग भी बचेंगे और हमें भी आशीषें मिलेगी। सो एक दूसरे से नफरत नहीं करना है, प्रेम करना है और सभी के लिए हमें प्रार्थना करना है। इस तरह से जब आप प्रार्थना करोगे, इस तरह से जब आप प्रार्थना में जाओगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम सभी लोग आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सभी लोग मिलकर भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। जो भी आपका दुख है, दर्द है, परेशानी, पीड़ा है, आप इस अपने प्रभु यीशु के चरणों में रखो। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के नए नए वचन आपको
इनकरेज कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर रहे हैं, तो प्रियो बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को आप देख पाएंगे। सो आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे मास्टर, मेरे स्वामी। इसी सुबह के समय में मेरे मास्टर हम आपका वेलकम करते हैं। प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू फादर मेरे यीशु पिता, क्योंकि आप भले, आप जिंदा जलाली परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे मास्टर, मेरे पिता, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे यीशु। सारी रात आपने संभाला और एक नया प्रतिभोर हमारे जीवन से जोड़ा है प्रभु। हमारे मनों पर राज्य कीजिए, हमारे दिलों में राज्य कीजिए प्रभु। हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। एक नया दिन देने के लिए मेरे अच्छे मास्टर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया यीशुवे, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। मेरे आकाश और पृथ्वी के रचयिता प्रभु यीशु, हमारे पालनहारे, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम करते पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। हे मेरे स्वामी, आपकी महिमाएं, आपका राज आ जाए, हमारे दिलों में राज्य करे प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते इसी भोर में प्रार्थना करते, जब जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलके इसी प्रार्थना में शामिल है प्रभु, होने दे कि एक एक भाई बहन को, हर एक बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं पिता। आपका करुणा, आपका दया इन भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं पिता। आज के वचन से जब आप अपने बच्चों से बात किया, तो प्रभु आज का वचन इनके जीवन में, इनकी हृदय में गहराई से बैठने पाए प्रभु। इसी वचन के अनुसार हर एक भाई बहन प्रार्थना करने वाले लोग बने, इनका मन प्रार्थना करने में लगे, इनका हृदय प्रार्थना करने वाला बने, ये प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए प्रभु। आपका सामर्थ्य से भर दीजिए, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ रीति से ये प्रार्थना का प्रभु परमेश्वर पिता एक स्टेप ले प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते हर एक भाई बहन को अपनी पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, ताकि जितने भाई बहन एक दूसरे के प्रति नफरत इनके अंदर है, या मनमुटाव है प्रभु, या कोई जलन है, तो आज की सुबह में प्रभु यीशु के नाम से हर एक शैतान के काम इनकी लाइफ से डिस्ट्रॉय करती हूँ, खत्म कर देती हूँ, खंडन करती हूँ। और प्रभु तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरा संयम, तेरी नम्रता, ओ प्रभु यीशु इनके जीवन में उतर जाने पाए, आपका प्रतिरूप बन करके ये तेरी संतान जीने पाए प्रभु। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां, हर प्रकार की वो डरावनी, वो डिप्रेशन, वो टेंशन प्रभु यीशु इनके जीवन से जाए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए निस्वार्थ रीति से एक दूसरे के लिए प्रभु आपके समीप प्रार्थना करना, घुटना टिकाना इनका स्वभाव हो जाए। ये प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते जो प्रभु ये दुखी है, पीड़ित है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में, अस्पताल में, या गंभीर अवस्था में कोई ऐसी बीमारी से ये पीड़ित हो चुके हैं लॉर्ड। इनके जीवन में परमेश्वर पिता बीमारियों ने, कमजोरियों ने, लाचारियों ने जब पकड़ा है, तो होने दे प्रभु, मैं हर एक बंधन को, हर एक बीमारी को रिब्यूक करती हूँ इनकी लाइफ से प्रभु। ये स्वतंत्र हो जाए, ये आजाद हो जाए, ये फ्री हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, तेरे कोड़े खाने से ये सचमुच चंगे हो गए। आज जब ये शब्द तेरे सुनते हैं, तेरे वचन से जब ये ब्लेस होते हैं और वचन का अंगीकार करते हैं, सचमुच आपके वचन में लिखा है कि आपने हमारे दर्द को उठाया, हमारी शर्मिंदगी को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, और आपके कोड़े खाने से हर एक भाई बहन चंगा हो चुका है। प्रियो रिसीव करो, जिस किसी हिस्से में आपको दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, आज रिसीव करो, वहीं पे हाथ रखो। पिता हम धन्यवाद करते जब भाई बहनों ने हाथ रखा, जिस अंग में प्रभु इनके दर्द है, पीड़ा है, प्रभावित है, किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रहा है, या हाथों में सूजन है, बच्चेदानी में सूजन है, शरीर के किसी हिस्से में रोग है, गिल्टियां है, गांठें, रसोलियां है, जहां कहीं भी प्रभु दर्द है, और जब इन्होंने अपने सिरों पे, अपने छाती पे, इस बीमारी वाले हिस्से पे हाथ रखा है, तो प्रभु वो हाथ आपका है, और उस हाथ के द्वारा इन पर तेरी पवित्र आत्मा की आग की किरणें उतरे, और ये अभी प्रॉपर चंगे हो जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। रिसीव करो, किडनियां हील हो रही हैं, रसोलियां जा रही हैं आपके शरीर से, बच्चेदानी की गांठें डिसॉल्व हो रही हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक ब्रेन ट्यूमर निकल जाओ, हर एक वो कैंसर, टीबी की बीमारी, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियां, पेशाब का इन्फेक्शन, शरीर का इन्फेक्शन, बॉडी के किसी हिस्से में प्रभु खुजली है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से मैं खंडन कर देती हूँ पिता। यीशु के नाम से हर एक इनका अंग प्रॉपर हील हो रहा है प्रभु, ये चंगे हो रहे हैं, ये
अस्पताल से रिहा हो रहे, ये वहां से प्रभु निकल के ओ यीशु तेरे नाम की महिमा के लिए जा रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इन्हें अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, ये बड़ी गवाही में आ जाए प्रभु। आज के दिन जब ये प्रार्थना कर रहे, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन से हर प्रकार का रोग चला जाए, हर बंधन उन बच्चों के जीवन से, बुखार, पीड़ा, चिकनगुनिया, थायराइड प्रभु, पीलिया प्रभु यीशु के नाम से, जो पानी से होने वाले, मच्छरों से होने वाले रोग इनके जीवन से खत्म हो प्रभु, हर एक बंधनों से इन्हें छुड़ा लीजिए, शैतान का काम इनके जीवन से खत्म हो पिता। हम धन्यवाद करते, जो पैरालाइज अटैक है, जो बेड पे पड़े हुए, जिनके पैरों में ताकत नहीं है, जो देख नहीं सकते, जिनके कानों में सुनने की शक्ति नहीं प्रभु, हर एक वो बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, आज ये सुनने लग जाए, इनकी आंखें खुल जाए। पैरालाइज अटैक जो जितने पेशेंट है प्रभु यीशु के नाम से इनकी पूरी बॉडी में आपका ताकत और बल आ जाए, और फिर से इनके शरीर काम करने लगे, इनकी किडनियां काम करने लगे, इनका हार्ट अच्छा हो जाए, हर एक हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, बीपी प्रभु यीशु के नाम से, हार्मोन्स जैसी बीमारियां यीशु के नाम से जाए, जब इनके हार्मोन्स डिसबैलेंस से प्रभु नॉर्मल होने पाए प्रभु यीशु, हर प्रकार का बंधन टूट जाए, जिनको मिल्की यूरिन हो रहा प्रभु यीशु के नाम से ये प्रॉपर चंगे हो जाए पिता। धन्यवाद करते आप इसी सुबह में एक एक व्यक्ति को आप छू रहे, आपके वचन में लिखा मेरा बेटा मेरी बेटी तू मत डर क्योंकि मैं तेरा इलाज करूंगा। प्रियो रिसीव करो, प्रभु आपका इलाज करके आपको चंगा कर रहे हैं। आज आपको डिक्लेयर करो अपने जीवन में कि आप सचमुच यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो पिता। इनकी रिपोर्टें बदल जाए, हर एक वो मौत का साया, मौत का डर इनके जीवन से जाए, इन्हें लंबी आयु से तृप्त कर, पृथ्वी पर पूरी आयु प्रभु यीशु मसीह इन्हें देना पिता। धन्यवाद करते ऐसे परिवार जो लड़ाई झगड़े में फंसे, उन परिवारों से लड़ाई मिट जाए, उन परिवारों में शांति आए, उन परिवारों में मेल आए, हर एक वो पाप चला जाए, पति पत्नी में मेल, माता पिता बच्चों में मेल स्थापित हो जाए। यदि इन्होंने आसपास में लड़ाई इनके जीवन में चल रही है या किसी पड़ोसी के प्रति इन्होंने मन मुटाव रखा, हर एक वो शैतान की ओर से आने वाले बंधन टूट जाए इनके जीवन से। हर एक भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता। जो गलत रास्ते पे जा चुके, वे विचार में है, नशे में है, तरह तरह की गंदी लतों में फंस चुके हैं प्रभु, एडिक्ट हो चुके, यीशु तेरे नाम से हर एक वो गंदी हैबिट से सुख तेरे नाम से मैं फड़कती हूँ, आज ये चंगे हो जाए, हर गलत गंदी आदत छूट जाए, वो नशे की गंदी लत जाए, बेविचार की गंदी लत जाए, झूठ ईर्ष्या जलन इन्हें छोड़कर जाए। प्रभु का आदेश प्रभु जो दिया है उसी आदेश के अनुसार हर एक बीमारी को मैं, हर एक वो उलझाने वाले पापों को इनके जीवन से खत्म करती हूँ पिता। धन्यवाद करती जिनके पास घर नहीं, आप एक अच्छा घर देने जा रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं, उन्हें बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करती उन्हें हील कर, वो जवान बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु और काफी दिनों से प्रभु एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, यीशु उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु। जिनकी शादी इस मंथ में है प्रभु, उस शादी में आपका उपस्थिति को मांगते, उनकी शादी में घटी कमी को पूरा करना, हर एक जरूरतों को पूरा करना और शादी को प्रभु आपकी कृपा से होने पाए। जिन भाई बहनों को जीवन में एक जीवन साथी की तलाश है, बहुत दिनों से शादी करना चाह रहे, उम्र निकलते जा रही, निराश से यीशु के नाम से आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे करके ब्लेस करने जा रहे। जो आत्मा में प्रभु धीमे हो गए, आज आत्मिक रीति से उन्नति करे, ये बरकत आशीष को पाए, आत्मा से भर जाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद कर जिन पर कर्जा है, जिन पर लोन है प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो कर्जे का श्राप इनके ऊपर से टूट जाए प्रभु। आपके महिमामय धन से इनकी हर एक जरूरत को, घटी कमी को आप पूरा कर रहे प्रभु, अपने भंडार से इनकी जरूरतों को पूरा कर रहे प्रभु। जो किराए के घर पे है उन्हें अपना खुद का घर वो लेने पाए प्रभु। जिनके घर में प्रभु डिप्रेशन है, चिंता है, एंजाइटी है, टेंशन है यीशु, बहुत सारे नाना प्रकार के पापों में उलझ गए हैं यीशु, तेरे बच्चों पर तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा आनंद मांगते हैं पिता। दया कर, दया करके सचमुच आपने अपने बच्चों को छुआ और चंगा कर दिया है पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा मांगते, आपका प्रभु प्रोटेक्शन मांगते हैं। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में प्रभु अपने निवेदन को प्रभु आपके समीप रखा है, अपनी विनतियों को प्रभु यीशु मसीह कमेंट के माध्यम से लिखा है, एक एक प्रार्थना विनती को प्रभु उत्तर देना सुन करके हाँ और आमीन में प्रभु आज के दिन ये जहां कहीं जाते आपका सुरक्षा मांगते, हर एक संकट से, जोखिम से, दुर्घटना से, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ बना रहे प्रभु। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। ये तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे बच्चे हैं प्रभु, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। यदि इन्होंने जाने जाने कोई गलती की, इन्हें क्षमा कर, इन्हें एक नया जीवन दे प्रभु।
एक सामर्थ्य से भर दे प्रभु, एक नया जीवन जीने की शुरुआत दे प्रभु, और ये हर कामों में बरकत पाए, इनके खेत खलियानों पे आशीष दे, इनके बच्चों पर आशीष दे, इनके कामों पर बरकत देना प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आपने एक एक को ब्लेस किया, एक एक की प्रार्थना और विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु। आज का दिन देने के लिए, हर एक व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। मेरे मास्टर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा प्रशंसा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन आमीन।